समंदर के बीच बहुत सुंदर टापू था। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, हरियाली से लहलहाता एक सुंदर टापू, जहाँ छत्र कबीले के लोग रहते हैं। उसी कबीले में एक लड़की मिली अपने बाबा के साथ खुशी खुशी रहती थी। मिली बहुत चंचल और समझदार लड़की थी। उस टापू के एक छोर पर एक दानव रहता था, जो कि बहुत विशालकाय और ताकतवर था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो पूरे टापू पर अपना राज चाहता था और अपनी मनमर्जी करता था। बचाओ बचाओ। टापू पर सब कबीले वाले दानव से छुटकारा चाहते थे। कबीले के लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने के बाद अब रोज जितनी मछलियाँ पकड़ो उसका आधा उस दानव को देना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं। अरे भाई जल्दी चलो, दानव को मछलियाँ दे आते हैं, नहीं तो वो आफत आ जाएगी। भोलू और उसका साथी दानव के पास जाते हैं। दानव सो रहा होता है और डरते हुए मछलियाँ रखकर निकलने लगते हैं। दानव भोलू को पीछे से गले से पकड़कर उठा लेता है। बाप रे, आज बचा लो मुझे, कोई बचाओ। आज तुम दोनों ने आने में देरी की, इसकी सजा ये है कि आज की सारी मछलियाँ मेरी। ये बोलकर दानव ने भोलू को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। अरे बाप रे, मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई है। भोलू लंगड़ाते हुए और उसका साथी उसे संभालते हुए दोनों उस जगह से निकलते हैं। सारे कबीले वाले मिलकर विचार करते हैं कि कैसे इस दानव से छुटकारा मिले। एक दिन सब कबीले वालों ने एक योजना बनाई। उस दानव को आज से कोई मछली नहीं देगा। वो खुद मछली पकड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि वो पानी से डरता है और वो मछलियों की तलाश में जरूर निकलेगा। हम एक पिंजरे में कुछ मछलियां रख देंगे। जैसे ही वो मछली खाने पिंजरे में जाएगा, पिंजरा बंद हो जाएगा। जैसा कबीले वालों ने योजना बनाई, ठीक वैसा ही हुआ। आखिरकार वो दानव पिंजरे में बंद हो गया। भोलू जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। अचानक दानव के पिंजरे के पास वह आ पहुंचा और दानव को देखकर झट से एक पेड़ के पीछे छिप गया। जान बची, अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा। दानव ने भोलू को देख लिया था। बिल्कुल